हेलो फ्रेंड, आज हम जो बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में निर्भर करता है वो इन बातों पर निर्भर करता है कि एक समकोण त्रिभुज है। अगर हम इसको नाम दे दें ए, बी और सी, अगर हम इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। कब कहेंगे आधार इसको? जबकि हम कोण सी ले रहे हैं। यदि हम उल्टा करते हैं, अगर हम ए को एंगल मान के चलते हैं, दूसरी कंडीशन में अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं और तो आधार हम इसको मानेंगे, तब आधार ये रहेगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण रहेगा। इसलिए ये निर्भर करता है जिस एंगल को ले रहे हैं, कोण को ले रहे हैं, उसके आधार पर हमें कर्ण, लंब और आधार को मानना है। ये बात ध्यान रखनी। अब इसमें तीन चीज़ आई, लाल बटे कक्का, याद रखने के लिए। एल पहला है तो इसको हम कहते हैं साइन, इसको कोस, इसको टेन। इसी तरह से नीचे कोसेक, सेक और कोट। ये फॉर्मूला हमने इसमें ध्यान रखना है। हम इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इनके अलावा जब हम लंब बटे कर्ण कह रहे हैं तो साइन आधार बटे कर्ण बराबर कोस थीटा, लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। ऑपोजिट में पढ़ रहे हैं कर्ण बटे लंब तो मीन्स कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कोट थीटा। ये बात ध्यान रखें। इसी तरह से हम केवल तीन फॉर्मूले अगर हम करते हैं, यहाँ पर देखें नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसी से दो फॉर्मूले हमारे और बन सकते हैं। कैसे? दूसरा, अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से एक ही फार्मूले से आगे के तीन फार्मूले तैयार हो गए। अभी हम दूसरे उसमें भी देखेंगे। यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा, पहले हम सेक को लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी से हमारा क्या बन गया? जब हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से इससे हम जब टेन की वैल्यू निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इधर जाके प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, तो मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम इसी तरह से हम कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये उल्टा लिखे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा की तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, और जब हम कोट की वैल्यू निकालेंगे ऊपर की तरह तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूले आपको इनको सिद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जब आप इन पे आधारित क्वेश्चन करते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कि एक पेड़ खड़ा है, उसको टूटने पर आधा ज़मीन से टकरा गया, तो ये भी लंब, ये कर्ण ज्ञात करना, तो हम इसको लंब बटे आधार ऐसे लिख के बराबर टेन थीटा लिख सकते हैं। जब हम कर्ण निकालें, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा बराबर में आ जाएगा कोसेक थीटा। तो इस तरह से हम उनका मान ज्ञात करते हैं। इसी तरह से जब साइन थीटा होता है तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारे कोस 90 माइनस थीटा के बराबर, कोस 90 माइनस थीटा। इसी तरह से अगर कोस थीटा को लिखें तो वो होता है साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम यहाँ पर टेन को लिख रहे हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा? कोट 90 माइनस थीटा। और अगर कोट को लिखते हैं इसी तरह से तो वो टेन 90 माइनस थीटा, अर्थात दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरह से
सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। और अगर कोसेक को निकाल रहे हैं तो हमारा हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। इस तरह से यदि हम कहें कि जो साइन जीरो का मान है, जो साइन जीरो का मान होगा वो कोस 90 का मान होगा। तो साइन जीरो जीरो अर्थात कोस 90 इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दोनों में समान होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर टेन को लिखते हैं तो ये साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी लिखते हैं। जब किसी क्वेश्चन को आप प्रूव करते हैं, कई बार टेन को हमें साइन कोस के रूप में लिखना होता है, तो वहाँ हम साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। इसी तरह से कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से इनकी वैल्यू अपोजिट भी कर सकते हैं, साइन को 1 अपॉन कोसेक, कोस को 1 अपॉन सेक, ये वैल्यू भी हम बना सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों के मदद से आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। कई बार 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपको बेनिफिट मिलता है कि डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ें और समझें, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बजाएं, ये आपके लिए हितकारी हो सकता है। आने वाले समय में भी ऐसी वीडियो आपके लिए भेजी जाएगी। थैंक यू।